शिव जी की परिक्रमा आदि ही क्यों की जाती है? भगवान शिव निराकार हैं और साकार भी। श्रद्धालु उनके मंदिर में पूजन अर्चन करने जाते हैं, लेकिन अधिक संख्यक भक्त यह नहीं जानते कि वह जिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल, दूध तथा अन्य पवित्र सामग्री अर्पित कर रहे हैं और फिर वह ज्योतिर्लिंग की आदि परिक्रमा कर रहे हैं। वह आदि परिक्रमा ही क्यों कर रहे हैं? क्यों आदि ही परिक्रमा करनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार इसके बारे में उल्लेख किया है कि क्यों आदि परिक्रमा करना ही श्रेयकर है और फलदायक होता है। संत प्रवृत्ति के जनों के लिए यह विचारणीय बिंदु है। जिस आराध्य का आप पूजन अर्चन करने जा रहे हैं वह कैसे प्रसन्न होंगे, यह भी जानना उतना ही आवश्यक है कि हमारे पूजन में कोई त्रुटि तो नहीं है। किसी परिस्थितियों में भूलवश सोमवार सूत्र को लांघ दिया जाता है। सोमवार सूत्र यानी वह स्थान जहाँ से शिवलिंग को अर्पित किया गया जल बाहर निकलता है। बहरहाल सोमवार सूत्र लांघने में जब तब कोई पाप नहीं लगता, तब सोमवार सूत्र तृण, काष्ठ, पत्ता या पत्थर से ढका हुआ हो। हालांकि एक महत्वपूर्ण है कि सूत्र लांघना नहीं चाहिए, आदि परिक्रमा ही करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए यह हम आपको लेख के जरिए बताते हैं। शिवलिंग को ज्योति रूप माना जाता है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। यह शिवलिंग उसका ही प्रतीक है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के समान ही है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव की आदि परिक्रमा करने का विधान है। वह इसलिए कि शिव के सोम सूत्र को लांघा नहीं जाता। जब व्यक्ति आदि परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। हम आपको बताते हैं कि सोमसूत्र क्या है, क्यों नहीं लांघते सोमसूत्र। शिवलिंग की निर्मली को सोमसूत्र की कहा जाता है। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रतीक्षणा में सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सोमसूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जिस ओर से गिरता है वही सोमसूत्र का स्थान होता है। वास्तव में देखा जाए तो सोमसूत्र में शक्ति स्रोत होता है, अतः उसे लांघते समय पैर फैलाते हैं और वीर्य निर्मित और 5 अथंस्त वायु के प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता है। अतः शिव का अर्थ चंद्राकार प्रतीक्षा ही करने का शास्त्र है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।